थॉमस, बड़ी मुश्किल इस बात की भी है कि लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई, क्योंकि 275 लोग मरे हैं, 170 की शिनाख्त हो पाई है। अनामिका बात कर रही थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक अपनों को ढूंढ भी नहीं पाए हैं। बिल्कुल अमित, आपने सही कहा। कई ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान हो नहीं पाई है और लगातार ही जो स्थानीय प्रशासन है और केंद्र सरकार लगातार उन लोगों की शिनाख्त करने में जुटी है जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। और साथ ही कई लोगों से संपर्क साधा जा रहा है और साथ ही जो लोग स्टेशन पहुंच रहे हैं अपने को खोजने के लिए, जो लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं अपने को खोजने के लिए, उनकी लगातार मदद की जा रही है। जैसे कि हमारी सहयोगी दिखा रही थी कि कई हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, स्टेशनों पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और साथ ही वहां तो लोमस वहां से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। लोमस सुमित लगातार सुबह से वहां से तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन ओडिशा हादसे के बाद लाइफ को पटरी पर लाना वापस से इतना आसान नहीं था। लेकिन खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर लगातार मौजूद रहे और वो देखते रहे कि व्यवस्थाएं क्या है। जब राहत और बचाव कार्य किया गया उस वक्त भी वहां पर वो थे। साथ ही जिस वक्त रेलवे ट्रैक को बहाल करने की बात थी, उन्होंने साफ कहा था कि बुधवार तक तीनों ट्रैक को बहाल कर लिया जाएगा। एक ट्रैक बहाल हो चुका है, लेकिन साथ ही 2 और ट्रैक है जिन पर काम लगातार जारी है। किस तरीके से वहां पर लगातार प्रयास किए गए, क्या कुछ कोशिशें की गई जिसके बाद वापस पटरी पर जिंदगी वहां लौट रही है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व है। इलेक्ट्रॉनिक इसके कारण ये दुर्घटना हुई। जिसने भी किया, जो भी इसके कारण है, वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा। ओडिशा के बालासोर जिले में हुआ भीषण ट्रेन हादसा अपने पीछे एक बड़ी त्रासदी छोड़ गया है। इस ट्रेन हादसे में कई लोगों के अपने अतीत हो चुके हैं। उनकी जिंदगी की डोर टूट चुकी है, तो कई जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। इस रेल हादसे में किसी मां की कोख सूनी हो चुकी है, तो किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी के सिर से मां बाप का साया उठ गया, तो किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन इस त्रासदी में लोगों के साथ एक चेहरा हर पल खड़ा नजर आया, या यूं कहें कि देवदूत बनकर सामने आया। वो थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इस दर्दनाक हादसे के बाद लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर ट्रैक मरम्मत करवा ट्रेन को पटरी पर दौड़ाने तक मंत्री जी डटे रहे। ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक्शन मोड में थे। हर कार्रवाई की खुद निगरानी कर रहे थे। इस बीच कई परेशानियां आई, लेकिन मंत्री जी मैदान में डटे रहे। राहत बचाव के बीच उनके कई तस्वीर सामने आई। कभी ट्रैक पर पलटी खाए 2 डिब्बों के बीच से निकलते नजर आए, तो कभी ट्रैक का जायजा लेते दिखाई दिए। हर पल की निगरानी कर सके, लिहाजा घटनास्थल पर ही कैंप लगाकर बैठ गए। पीएम मोदी पहुंचे तो हादसे से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की जानकारी थी। अस्पताल जाकर भी लोगों की खैर खबर लेते दिखाई दिए। घटना के बाद रेल मंत्री फुल एक्शन मोड में थे। देवदूत की भूमिका निभा रहे थे, तो विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा था। लेकिन अश्विनी वैष्णव मुहिम राहत में जुटे रहे। ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना। किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए, पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे। जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं, उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस रहना चाहिए। वैष्णव के सामने चुनौतियां कई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन, ट्रैक रेस्टोरेशन और हादसे की जांच। लेकिन वैष्णव हर चुनौती के आगे डटे रहे।
विपक्ष सवाल पूछ रहा था, लेकिन रेल मंत्री अपने मिशन में जुटे थे। पहले उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, पल पल की मॉनिटरिंग खुद की। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा।